नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद और मुतानामे में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के विषय में बताऊँगा जो स्वर्ण भस्म के विकल्प में है। स्वर्ण भस्म एक्चुअल में बहुत महंगा है, काफ़ी कॉस्टली है। स्वर्ण भस्म लोग खरीद नहीं पाते हैं, लेकिन उसी के एक समकक्ष लगभग समकक्ष एक ऐसी भस्म भी है जिसको लगभग हर व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति भी खरीद सकता है। तो ऐसी एक भस्म का नाम है रजत भस्म। रजत मतलब चांदी, सोने की तुलना में चांदी। भाई जो सोना नहीं खरीद सकते वो चांदी तो खरीद सकते हैं, और चांदी ईज़िली अवेलेबल भी हो जाता है और ईज़िली सोने की तुलना में बहुत सस्ता भी है। और लगभग सोने की तुलना में चांदी जो है वो उतना ही इफ़ेक्ट लगभग करता है जो आपको स्वर्ण भस्म से मिलता है। वही बाजीकरण, वही रसायन तत्व भी उसके अंदर पाए जाते हैं। तो आज मैं आपको चांदी भस्म यानी आपको जो चांदी की भस्म यानी आपकी रौप्य भस्म, अभी रजत भस्म जो है, रजत भस्म के विषय में हम आपको पूरी बातें बताऊंगा, पूरी चीज़ें समझाऊंगा कि क्या है रजत भस्म और क्या उसकी फार्माकोलॉजी है, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो ध्यान से आप देखिए डिस्प्ले पर और सुनिए। दोस्तों, रजत भस्म का जो रेफरेंस है हम रस तरंगिणी से लेते हैं। कोई भी कंपनी होगी रस तरंगिणी का ही रेफरेंस लेकर के रजत भस्म को बनाता है। तो रजत भस्म की जो बेसिक जो कहा गया है रजत भस्म को, वो आप डिस्प्ले पे देखिए कि किस तरह से बनता है। तो रजत भस्म का जो आपका घटक द्रव्य हैं वो सबसे पहले है रजत भस्म, शोधित रजत। रजत मतलब चांदी, शोधित पारद और शोधित गंधक, इन दोनों को कुमारी सुरक्षण प्रयोग तैयार किया जाता है। इन दोनों इसको मिला करके मतलब पूरा शोधन किया जाता है। ये प्रक्रिया है पूरी, तो ये तो आपको मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन लगभग आपको ये समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए ये पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने के बाद ही ये चीज़ सामने आएगी, जो आप अभी केवल इसको समझ लीजिए कि इस तरह से इसका शोधन होता है। इसके बाद इसमें लिखा है जैसे कि पारद मारित पद्धति से बना हुआ मान्यकृत भस्म अमृतीकरण संस्कार के अधिक गुणवान एवं पूर्णतः सुरक्षित। ये कंपनी का दावा है कि कंपनी कोई कभी भी कहती है कि हाँ भाई इस तरह से हम रजत भस्म तैयार करते हैं, और ये भी रसशास्त्र में ऐसी रजत भस्म तैयार की जाती है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि रसायन विद्योदेन सर्व रोग प्रहारम, इस प्रकार से रजत भस्म की प्रशस्ति की गई है कि यह उत्तम रसायन है। जो स्वर्ण भस्म भी एक उत्तम रसायन है और ये भी उत्तम रसायन है, और सभी रोगों का नाश करने वाला भस्म। ये वात शामक है, खासकर मूत्रपिंड, मस्तिष्क और वात नाड़ियों पर यह कार्य करता है। अत्यंत वश्य है, क्योंकि स्वर्ण भस्म भी वश्य है। वश्य मतलब होता है आपका जो आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर पर काम करता है आपके, और आपको शक्ति प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। वश्य है एवं रसायन होने के साथ साथ शुक्र क्षय जन्य व्याधियों में भी उपयुक्त होता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको आपके स्पर्म्स वगैरह भी कभी आपके बढ़ाएगा, और आपके रसायन यानी इम्यूनिटी पावर ही बढ़ाएगा। और ये हर तबके के व्यक्ति को दे सकते हैं, बच्चों से लेकर के एक जवान युवा पुरुष को, और बाकी के जो एक एज के हैं 80 या 90 साल के लोगों को भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ कर रहा है। तो और भी कहा गया इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजी में ये कहते हैं एपोडेस्टिक का मतलब आपको मालूम है, डिस्प्ले देख लीजिए। हेमेट्रिक एंड टॉनिक एंड नर्व सेंसिटिव, ठीक है। अब वही नाड़ी पर काम कर रहा है। आप रोगों में बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि मस्तिष्क पर काम कर रहा है। एंड रिटेंशन बीनिंग टॉनिक अददा स्ट्रेंथ हार्ट एंड इम्प्रूव्स कॉम्प्लेक्शन। इट ऑल्सो रिलीव्स वर्टिगो यानी चक्करों में फ़ायदा कर रहा है। डेलेडियम एंड इंशोमिया, डेलेडियम का मतलब होता है आपका बेहोशी में बोलना, और इंशोमिया का मतलब है अनिद्रा यानी नींद ना आए। तो ये बहुत स्पेशल ये भस्म इसके लिए दी जाती है। और इसके बाद फॉरगेटफुलनेस का अर्थ भूल जाते हैं, भुलक्कड़ लोग होते हैं, उस पर भी ये बहुत फ़ायदा करते हैं। आप सुना होगा सोना चांदी च्यवनप्राश। सोना चांदी जो है आपके दिमाग पे यानी नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है, तो बहुत उपयोगी भस्म है। बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों को भी, सबको दे सकते हैं। ये आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो इसके बाद और भी है इसके बारे में, और देखिए डिस्प्ले पर। इसके सिंपल है, प्रमेय, मधुमेह, शोथ, क्षय मतलब टीबी में काम करता है। प्रमेय यानी मधुमेह में भी काम करेगा। उधर दाह, तृष्णा, क्योंकि चांदी है, चांदी ठंडा होता है और इसकी तरह ये काम करता है। तृष्णा यानी प्यास को बुझाता है। पांडु, वीर दोष, मस्तिष्क विकार, शिरोशूल, काश, श्वास, अम्लपित्त यानी आपके एसिडिटी पे काम करेगा। अपस्मार, उन्माद और पक्षाघात यानी पैरालिसिस पे भी काम कर रहा है। और दुर्बल यानी शरीर में दुर्बलता है उस पर भी काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद ये भस्म है। तो इस भस्म का महत्व आप समझ गए होंगे, क्योंकि स्वर्ण से ज़्यादा मुझे तो इसका महत्व लगता है। तो ये
भस्म इजीली अवेलेबल है, इजीली आप ले सकते हैं इसको। मात्रा देखी जाए तो मात्रा इसकी देख लीजिए, डोज दिखा हुआ है जैसे कि 30 से 120 मिलीग्राम तक आप मॉर्निंग इवनिंग हनी के साथ ले सकते हैं, या फिर 30 से 125 मिलीग्राम 120 मिलीग्राम वही दिन में 2 बार शहद से दूध और मलाई के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। बाकी उपलब्धता 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम और 100 ग्राम और 1 किलो की भी एक डब्बे में आपको मिल जाती है। डाइट में वही आप सीखते लाइट भोजन लें आप, और अवॉइड करें ऑयल चीज़ें, ऑयल और अपने ये तेल मसाले की चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट तथ्य है। कंपनियों में कई कंपनियाँ इसको बनाती हैं, और कंपनियाँ जैसे कि ये डाबर है, वैद्यनाथ है, धूपापेश्वर है, और भी कई बहुत सारी कंपनियाँ, पतंजलि भी इसको बनाता है, तो ये बहुत सारी कंपनियाँ इसको बनाती हैं। तो आप इसको लें, उपयोग करें, और इसका जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से उपयोग कर सकते हैं। फिर भी कोई भी मेडिसिन अगर आप लें तो एक बार फिजिशियन से परामर्श लें, क्योंकि कोई मेडिसिन आपको फ़ायदा कर रही है तो नुकसान भी कर सकती है अगर उसकी अति मात्रा हो जाए, या आपकी आवश्यकता नहीं है फिर भी आप उसको लिए जा रहे हैं। पर जो भी मेडिसिन आप लें तो एक बार फिजिशियन से बात जरूर कर लें, परामर्श ले लें, उसके बाद ही किसी मेडिसिन का उपयोग करें। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरी संक्षिप्त जानकारी पसंद आई होगी। आप इसी तरह से मैं एक हेल्पफुल कंटेंट आपको बनाता आ रहा हूँ, बनाता रहूँगा, और आपको अगली बार एक नई मेडिसिन, नई भस्म, वटी, चूर्ण जो भी होगा उसके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी दूंगा जो आपके सिर्फ काम के लिए होगी, और ज़्यादा बात मैं इस वीडियो में नहीं करता। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।